नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर में गिरजा शंकर निषाद। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के एक गांव में है जो जलालपुर के नज़दीक है। आपको बता दें कि यही जलालपुर है जहां पे रिंकी जौनपुरिया बहुत ही वायरल हुई थी। उनका एक शॉर्ट वीडियो था, उनमें उन्होंने कुछ कटाक्ष बोला था किसी व्यक्ति को। उसी वीडियो को लेकर के वो सुर्खियों में रही, जौनपुर की एक स्टार बन गई। ऐसे में हमारे फ्रेम में देख रहे हैं एक जोड़ी है। अगर रिश्ते की बात करें तो ये देवर हैं और ये भौजाई है, यानी देवर और भौजाई। इनका एक वीडियो इंस्टाग्राम पे दोस्तों इतना वायरल हो रहा है, इतना वायरल हो रहा है, और वाकई में अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ इनके दिमाग में आया, कैसे इनके जहन में आया कि मैं इस तरह से वीडियो बनाऊं और रातों रात यूट्यूब इंस्टाग्राम पे छा जाऊं। क्या नाम है? सदानंद निषाद। हम जो मेरे ऑडियंस से सब लोग देख रहे हैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर में गिरजा शंकर निषाद। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के जलालपुर के एक गांव में है। आपको बता दें कि यही जलालपुर है जहां पे रिंकी यादव जौनपुरिया बहुत तेजी के साथ वायरल हुई। उनकी वीडियो मिलियन में गई, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। कहते हैं कि जब नसीब का दरवाज़ा खुलता है दोस्तों तो समय इंतज़ार नहीं करवाता। ऐसे में हमारे फ्रेम में देख रहे हैं ये जोड़ी है, जोड़ी कहें या देवर भाभी की जोड़ी कहें, अब आप इन्हीं से जान पाएंगे। ये रिश्ते में इनके देवर लगते हैं और रिश्ते में ये इनकी भाभी लगती हैं, लेकिन न जाने इनके मन में क्या सवार हुआ कि ये अपनी भाभी के साथ एक वीडियो बनाए और रातों रात वह वीडियो वायरल हो गई और ये लोग भी वायरल हो गए। आइए इनसे जानते हैं इसका सीक्रेट, इसका राज। क्या नाम है आपका? पहले मैं नमस्कार करना चाहता हूं। मेरे ऑडियंस जितना लोग देख रहे हैं मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूं इन लोगों को। और हाँ, छोटा मोटा कलाकार सदानंद निषाद, और बस यूट्यूब पे काम करता हूं और इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे काम चल रहा है। और पता नहीं कैसे भैया बोल रहे हैं वायरल हो गया हूँ, और पता नहीं कैसे वायरल हो गया हूँ तो मैं नहीं जानता। और भैया लोग बोल रहे थे कोई बोलते रहो। उसके बाद अच्छा सदानंद, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल। 18 साल में इतना बड़ा कमाल कहें या धमाल कहें। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितनी है? 12 में पढ़ रहा हूँ। 12 में। अच्छा, पढ़ रहे हैं, छोड़ दिए? नहीं, पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, अभी पढ़ रहे हैं। हाँ। तो ये यूट्यूब का चस्का कैसे लग गया भैया सदानंद? अरे तो ये पता नहीं, मुझे दिमाग देखता था रील बैठे बैठे घर पर, सब लोग देखता था कि वायरल हो रहे, तो मुझे भी लग गया कि मैं भैया से मोबाइल लेकर मैं क्यों ना वीडियो बनाऊं। तो भैया ने हो गया 1 साल हुआ। 1 साल हुआ तो भैया ने 8,000 के मोबाइल खरीद के दे दिया। मैं उसी से धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिया। और जैसे सीख रहा था, सीखते सीखते फिर मेरा आया दिमाग में कि मैं उल्टा पुल्टा वीडियो बनाऊं, तभी मेरा जा सीधा बना रहा था तो नहीं जा रहा था। ऑडियंस मेरा लोग नहीं देख रहे थे। हाँ, तो मैंने सीधे बोला तो भाभी के साथ बनाने लगा। अकेले पहले बना रहा था, पहले गांव के साथ बना रहा था, तो वायरल ही नहीं हो रहा था। अच्छा, ये बताइए, लोग कहते हैं कि अश्लील वीडियो नहीं बनाइए, अश्लील वीडियो बनाने से परिवार की छवि खराब होती है। तो फिर कैसे आपके दिमाग में आया, कौन आपको ये सीख दिया कि हम जो है उल्टा पुल्टा वीडियो बनाएंगे तो हमारी वायरल हो जाएगी? भैया पता नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा चला कि सब लोग बोलते हैं बेइज्जती होता है। मैंने कहा बेइज्जती ही सही, सह लूँगा, क्यों आगे बढ़ने का मेरा काम ही है, तो बेइज्जती ही सही। मैंने तब ऐसे उल्टा यानी अपना मान सम्मान सब ताक पे रख दिए भैया। ये वायरल होने के लिए आप सारी इज्जती अपने कंधों पर रख लिए। यानी इनके दिमाग में बस एक ही बात थी कि मुझे किसी तरह से वायरल होना है, हाउ एनी कंडीशन, कुछ भी मुझे करना पड़े। अब चलते हैं इनकी भाभी के पास। क्या नाम है आपका? काजल निषाद। अच्छा, काजल जी। काजल निषाद। अच्छा, काजल जी कैसी हैं आप? हम बढ़िया, अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, कितना पढ़ी? बीए किया। बीए। तो बीए करने के बाद काजल जी अब आप घर गृहस्थी संभाल रही हैं? हाँ, घर पे रहते हैं, पापा रहते हैं, मम्मी, सब लोग घर पे ही रहते हैं। यानी कि आप ससुराल में रह करके अपने सास ससुर की सेवा करती हैं? हाँ, सेवा करते हैं, घर पे ही रहते हैं। अच्छा। हाँ। काजल जी, एक वीडियो आपकी वायरल हो रही थी आपके देवर के साथ में,
ये कौन बनाया था, किसने आपको जागरूक किया था कि इस तरह से वीडियो बनाइए? हम लोग खेत में गए थे तो आइडिया नहीं था कि हम लोग ऐसे वीडियो बना लेंगे। तो मेरा मझिला वाला देवर है जो कहा कि चलो एक वीडियो खेत में बनाते हैं। हम कहा चलिए ठीक है। सब लोग मेरे मम्मी ससुर सास सब लोग साथ में थे हम लोग। अच्छा। तब वो कहे कि चलो एक वीडियो खेत में बनाते हैं। हम कहा चलो ठीक है। तब मछली वाले देवर कैमरा पकड़ लिए, बनाने लगे। हम लोग का आइडिया नहीं था कि ये बोल देंगे थोड़ा गलत। हाँ तो ये बोल दिए, तब हमको हंसी छूट गई, हंसने लगे, तब ये वीडियो बनाकर डाल दिए। अच्छा, मैं बता दूं आपको दोस्तों, जिस खेत में, जरा एक खेत दिखाइए भैया, तो जरा बगल होइए वहाँ को, आप लोग कैमरामैन बगल होइए, आप भी अब बगल होइए, हटिए नहीं कैमरा में आएंगे आप, वो पहले दिखाइए तो कुल बजिए वहीं जाए यार, कोई बात नहीं। जब बोलने लगा तो घुमाओ ना। दोस्तों ये वही खेत है, आप देख लीजिए, ये वही खेत है। इसी खेत में ये लोग वीडियो बनाए थे जो इंस्टाग्राम पे रातों रात वायरल हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इनकी भाभी घर से चल करके आ रही थी और इनके देवर कुदार वगैरह लिए थे। कुदार लिए थे ना भैया? हाँ कुदारी लिए थे। कहाँ जा रहे थे? वो खेत में जोन्हरी गोड़ने जा रहे थे। अच्छा। हाँ तो फिर क्या बोली आपकी भाभी? भाभी बोल रही थी, भाभी ने पहले नहीं कुछ बोला। हाँ। भाभी बोल रही थी कि करने के लिए बता रहा चलो बैठे बैठे बलीला लीला बता रहे संगे चला नहीं है कुदरिया गड़िया में डाल दे, बस इतना बोले थे। भाभी हंसने शुरू कर दी थी और भाभी इतना खुश हो गई थी और इतना कमेंट आ रहा था, मैं पढ़ते पढ़ते एकदम थक गया था। और गलत सही सब कमेंट कर रहे थे। तो हमारे पति बोले कि चलो वीडियो है, थोड़ा बहुत गलत सलत सब बोलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बोला कि अब वीडियो नहीं बनाए, कहे कि ऐसा बात नहीं है, तुम वीडियो बनाओ, बनाने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए तो थोड़ा बहुत गलत और सही का सामना करना पड़ता है। आज जो भी वायरल हुए हैं इसी तरह की वीडियो बना के वायरल भी हुए हैं। हाँ, हम लोग सही सही वीडियो बना रहे थे तो हमें पता नहीं था कि ये बोल देंगे ऐसे। इसी बात पे हमें हंसी छूटने लगी। तो बस यही बात। और हंसी भी आपकी बड़ी अजीब थी, बहुत तेजी के साथ आप हंस रही थी। हाँ तो ये रास्ता भी नहीं चल पा रही थी। हाँ ये झटके से बोल दिए ना, बोलने जा रहे थे कुछ और, तो हमारे पति बैठे थे बगल में। हम लोग बात कर रहे थे, तभी ये कुदार से इनके सर पे लग गया, इसीलिए हमको गुस्सा में बोल दिए। हाँ। तो अच्छा, क्या नाम बताई थी? काजल। अच्छा काजल जी, ये आप जैसे आज इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वीडियो बना रही हैं और लोग देख रहे हैं, आपके पति का क्या रिएक्शन रहता है? कुछ नहीं, कहते हैं बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तमाम ऐसे पति हैं जो कहते हैं यूट्यूब पे मत जाओ, इंस्टाग्राम पे मत जाओ। घर पे बनाते हैं, बाहर नहीं बनाते हैं, अपने देवर के साथ बनाते हैं, किसी के साथ। और हाँ, भाभी और भैया कहाँ मिलेंगे जो मेरा साथ दे रहे हैं। और हाँ, ऐसे तो कभी मुझे तो लग रहा है भाभी और भैया कभी नहीं मिलेंगे किसी को हर जन्म में। और हाँ, साथ दे रहे हैं भाभी भैया दोनों। और मेरा माजिल भाई है, ये तो पूरा से पूरा ज्यादा ही मेरा साथ दिया है, मोबाइल और सब पूरी सपोर्ट कर रहा है मेरा भाई। क्या कर रही है? पूरी सपोर्ट, मतलब मेरे मछली वाले देवर पूरे सपोर्ट करते हैं। अच्छा। पूरी तरह से हर एक चीज में बनाने के लिए, कैसे बनता है, क्या क्या होता है, सब वही करते हैं। आज तक जो यहाँ पर पहुँचाऊँ ना, सब उन्हीं की वजह से पहुँचाऊँ। हाँ, परवानंद निषाद मेरे भाई का नाम है, उन्हीं की वजह से आज यहाँ पर खड़ा हूँ, तो उन्हीं की वजह से। यानी कि अगर देखा जाए तो कहा भी जाए तो भाई हो तो ऐसा है ना? हाँ, ऐसा होगा। पति हो तो ऐसा। आपके लिए यही लागू होता है? यही लागू होता है। अच्छा, क्या आप काजल जी ये समझी थी कि मैं शादी करके अपनी ससुराल जा रही हूँ और ससुराल जाने के बाद मैं वहाँ इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हमारे रीति रिवाज में ऐसे आते हैं कि जब लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो वो बहू बन के रहती है, घूंघट में रहती है, किसी के सामने आती जाती नहीं है। तो क्या आप सोची थी कि मैं इस तरह से वीडियो बनाऊंगी, सास ससुर के साथ, पति के साथ, देवर के साथ मैं वायरल हो जाऊंगी? कोई आइडिया नहीं था, हमें पता नहीं था कि हम वीडियो बनाएंगे। हाँ। और मेरे मम्मी पापा, मतलब जो सास ससुर हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, कहते बनाओ, घर पे बनाती हो, किसी के साथ बनाती नहीं हो, बनाओ, अच्छा वीडियो बनाओ। मेरे पापा हैं, अभी घर पे हैं, उनका आँख बना है, इस समय घर पे हैं, सब लोग इस समय घर पे हैं। अच्छा, आपके माता पिता, यानी जिसने आपको जन्म दिया, जो इस धरती पे लाया, आपके माता पिता भी वीडियो देखे थे क्या? हाँ, मम्मी पापा देखे थे। हाँ, बोले थे बेटा बनाओ, ये नहीं कह रहे कि वीडियो मत बनाओ, बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ। अच्छा, हमके मम्मी अच्छा वीडियो कोई नहीं देखता है, अगर थोड़ा सा गलत रहे तो उसको बार बार सब देखता है, लेकिन सही वीडियो कभी कोई नहीं देखता। अच्छा, तो बस थोड़ा से ये गलत बोल दिए, बस इसीलिए हमें पता नहीं था कि रातों रात हम लोग वायरल हो जाएंगे।
अच्छा, क्या अब उस वीडियो, उस तरह की वीडियो आप और बनाएंगे? नहीं, और तो नहीं बनाए, 1-2 वीडियो बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए। इस समय अब मम्मी पापा की तबीयत खराब है, इसमें वीडियो नहीं बना रहे हैं। भाई की शादी में गए थे तो अभी इस समय वीडियो नहीं बना रहे हैं, आज भी नहीं बनाए वीडियो। तो पति जो है महिलाओं को वीडियो बनाने से रोकते हैं, यूट्यूब पे आने से रोकते हैं, उनको क्या कहेंगी आप? उन पतियों को क्या कहेंगी? अरे गलत वीडियो ना बनाए, अपनी पत्नी से बोल दे सही वीडियो बनाए। लेकिन बतियत यही एक ठू है कि अगर भैया सही वीडियो बनाएंगे तो जैसे आप करें कोई देखभाल नहीं करता था। हाँ बनाए, घर में बनाए, अपने घर में बनाए, पति साथ घर में हैं, देवर है, सास ससुर, हम ऐसे ही बनाते हैं, घर में ही बनाते हैं, कहीं नहीं जाते। हम लोग घर में बनाते हैं, बगीचा से लेकर यहाँ तक बनाते हैं। कभी कभी मेरी मम्मी कैमरा पकड़ लेती है, हम लोग बनाते हैं। हाँ वाह क्या बात है भाई। बच्चे हैं 2 ठो, तो मम्मी संभालती हैं, मेरे साथ संभालती हैं, तो हम लोग बनाते हैं। जब बच्चे खेलने लगते हैं तो मम्मी कहती है लाओ मैं पकड़ूं, तुम लोग बनाओ। मम्मी मेरे साथ में रहती है, मम्मी पापा सब लोग सपोर्ट करते हैं। देखिए भैया, शिक्षा का महत्व काजल जी बखूबी समझती हैं और मुझे ऐसा लग रहा है, अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कमेंट करके आप बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने शिक्षित होने का पूरा फ़ायदा ले रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर अगर गुण नहीं होता, इनके अंदर अगर आचरण नहीं होता तो आज इस स्तर पे ये नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं है देवरा बड़ा सतावेला? नहीं, कौनो ऐसा कौनो बात ना है। सही सही बताओ। सही सही बताती है, गलत काम करते हैं हम उनको खुद ही डांटते हैं कि जैसे बाहर मत जाओ, ज़्यादा घूमो टहलो मत, घर पे रहो। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 12 के पेपर इस समय देने वाले हैं, तब इसीलिए घर पे ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। कहाँ हो? हाँ। बातें सही है। हाँ एकदम सही है। कहाँ? भाभी के जो मना करती है वो मान जाता हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नहीं मानता हूँ। भाभी मार देती है। हाँ कहीं भी जाता हूँ तो रोक छोक करती रहती है हमेशा, कि बोलती है कहीं नहीं जाना है, पढ़ाई करो। और हाँ वीडियो आज नहीं बना है, बस मूड थोड़ा खराब है इसलिए नहीं बना। कहाँ खराब हो गया? वो तबीयत थोड़ा डाउन है। तो अपने भाभी से नहीं बताया क्या मूड खराब हो गया कैसे? नहीं, भाभी क्या करेंगी, भाभी क्या ठीक कर देंगी मेरी तबीयत? अरे यार सब ठीक करेंगे, कहीं ना ठीक करेंगी? अरे नहीं हो सकता ऐसा। कैसे नहीं हो सकता? दवा मैंने बोला कि जाकर दवा ले लो, कहे कि शाम के जाएंगे। ये कोई बात छुपा रहे हैं आपसे? नहीं कोई बात कौनो नहीं। बात छुपावत है? का छुपा? ना कुछ ना छुपाइला नहीं, कोई बात छुपा रहे हैं, पूछिए इनसे, पूछिए। ऐसा कौनो बात ना छुपावत। नहीं छुपा रहे नहीं भैया। नहीं जौन बात रहा पूरा शेयर करना। हाँ। हाँ जौन बात अपने सर पर क्या करूँगा लेकर? अपने सर पर क्या करूँगा लेकर? नहीं तो खोल कहाँ नहीं बतिया। कहाँ बतिए नहीं खोले भाई? अरे कहाँ सब तो बता। कहाँ बता रहे हैं बताइए? अरे बताता हूँ भाभी। अच्छा सब बता रहे हैं? हाँ, सब कहाँ बता बता रहे हैं? पूरा भी ज्यादा छुपा के रखे हैं। नहीं छुपाए नहीं है, इनका इनसे सर पूछिए फिर से क्या बात है। नहीं, इनका सर दर्द कर रहा नहीं है। सर नहीं दर्द कर रहा है, इनका दिमाग बोले चल रहा कि है। भाभी मेरा सर दर्द कर रहा है, तुम के मत बनाओ वीडियो, सर दर्द कर रहा है। तो मम्मी कहाँ सरवा दर्द कर रहा है इनका? हाँ? कहाँ सर दर्द कर रहा है? पता नहीं, इनसे पूछिए। पढ़ाई उड़ाई के लेकर टेंशन। क्यों जी? 12 के हाँ पेपर है। टेंशन थोड़ा है पढ़ाई उड़ा का। कह रहे हैं बोर्ड के आ रहा है वीडियो पेपर ना, तो वीडियो भी बनाएंगे, फिर पेपर देने जाना है। तो हम कहे कि थोड़ा समय निकाल के पढ़ाई भी कर लिया करो और 1-2 घंटा वीडियो भी बना लिया करो, बस यही बात। अच्छा आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग काम करते हैं, हाँ, पैसा खूब कमाते हैं। आर्मी से हैं। अच्छा आप भी कमाने लगी हैं? हाँ हम भी कमाने लगे हैं। दोस्तों कितने मिनट हो? 12 चलते नहीं का वीडियो ना चला तो 12। हाँ यार अब थक गए नहीं बनाओ। अच्छा कंचन कंचना ज्यादा तो याद करता है। घूमत बा का बताइए, लोग फोन के बुढ़ो कोई जाओ दिमाग को हैंग कर दे। चला अच्छा काजल जी, जैसे आपने बीए किया, बीए करने के बाद कोई और आपकी तमन्ना है कि जैसे मैं किसी सरकारी सर्विस में जाऊं या कोई जॉब करूं, अपने सास ससुर का नाम ऊँचा करूं, अपने पति का नाम ऊँचा करूं, क्या ऐसा भी आपके मन में चल रहा है क्या? पहले चल रहा था, फिर घर पे कोई नहीं था। जैसे मेरी ननद थी, सबकी शादी हो गई, तो मम्मी पापा को सेवा भी करना है, घर पे रहना देखना, उनको बनाना खिलाना है, सब काम पे चले जाते हैं, घर पे कोई नहीं रहता। अब जैसे मान लीजिए अगर नौकरी आप पा जाती, सरकारी सर्विस में हो जाती, तो तभी तो सास ससुर की सेवा हो सकती थी। घर पे रहेंगे तभी ना होगा, जब बाहर रहेंगे तो कहाँ से होगा। आजकल घर पे कहाँ नौकरी मिल रहा है किसी को। अच्छा आपकी सास कभी झगड़ा वगड़ा नहीं करती हैं? कहाँ वीडियो बनाने जा रही हैं? नहीं, मेरी मम्मी नहीं करती झगड़ा। वो बोलती है चलो हम कैमरा पकड़ेंगे, तुम लोग बनाओ। हाँ आपकी सास कैमरा पकड़ लेती हैं? हाँ पकड़ लेती है। कभी कभी जब बच्चे रोते हैं तो मेरी मझले वाले देवर नहीं रहते हैं, तो वही मम्मी पकड़ती है, हम लोग बनाते हैं। वाह क्या बात है भाई, सासू हो तो वैसी है ना। हाँ,
मेरी मम्मी बहुत अच्छे हैं, पापा भी अच्छे हैं, उन लोग को बहुत इज्जत करते हैं। हम कभी नहीं झगड़ा करते हैं। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों अब देखिए ये इतनी कम उम्र में 18 वर्ष की उम्र में इनको यूट्यूब का चस्का चढ़ा और अपनी भाभी के साथ ऐसा वीडियो बनाए कि रातों रात वायरल हो गए। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से आप? दर्शकों से हमारा नमस्कार और प्रणाम करते हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब लोग कमेंट करें। क्या कहोगे भाई? ये कहूँगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा वीडियो देखें अंत तक। और अच्छा लगा और कॉमेडी भी है थोड़ा बहुत, भैया ने कॉमेडी ही बोला है तो मैंने भी बोल दिया है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये पूरा वीडियो देखना, अंत तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर करना। मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप अपने चैनल का नाम बताइए। सदानंद कॉमेडी। सदानंद कॉमेडी। सदानंद निषाद कॉमेडी है और इंस्टाग्राम पे ये भी है, तीनों फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तीनों पे। अच्छा, एक बात हमारी समझ नहीं आई, अभी मेरे दिमाग फिर घूम रहा है कि आपका नाम सदानंद है। हाँ। और इनका नाम जो है काजल है, तो कहें आप अपने नाम से चैनल बनाए हैं? तो भाभी पता नहीं, भैया ने बनाया फिर था। देख ले, कोई बात है कि नहीं है ना? नहीं, ये मोबाइल पहले लिए थे, हम नहीं बनाते थे ना, हाँ। ये दूसरे के साथ जाते थे बनाते थे। तो पहले भाभी के साथ नहीं बनाना, अरे बना रहे थे ना, तो हाँ। पहले गांव के साथ बना था। एक गांव में किसके साथ बना रहे हैं? वो डब्लू निषाद का एक लड़का था ना, हाँ। हाँ उसी के साथ बना रहा था। तो उसके साथ बनाते बनाते कम से कम 1 साल बीत गया। कबीर के साथ बनाने लगे? हाँ इनके साथ नहीं जाते थे जैसे ना ये बनाने के लिए, तो खाना नहीं खाते, पूरा दिन बीत जाता था, इधर उधर रहते थे। तो पापा डांटते थे इनको, तो बोले सब लोग कि अपने भाभी के साथ बनाओ, घर पे ही बनाओ। एक नाते आप इनको कब्जे में ले ली। हाँ, कि घर पे रहे, बनाए, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज, घर के काम है, कुछ भी घर पे कोई नहीं रहता है तो आप ये देख लें। कॉमेडी पूछ लिए, कॉमेडी का कर कर चलिए मैं बोलता हूँ ना। तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते दर्शकों को, आप कॉमेडी भी करते हैं आप दोनों लोग, एक ऐसी उम्दा कॉमेडी आप कर दीजिए ताकि दर्शक को ये विश्वास हो जाए कि हाँ यही सदानंद है और यही काजल जी हैं। कौन सोची वही बोला भाई जन वायरल हो रहा। पहले बोली ना, पहले ना कुदार लगी ना, तब भौजी बोली। तब हम बोला का है। पहले चला लगा। चलो स्टार्ट। अरे का भैल देवर जी? अरे बैठे बैठे लीला लीला तू भतारे के संगे चला ना, ये कुदरिया गणिया में डाल दे। सामने 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 उनके चोट तुम लगी। चोट लगा। हाँ, पहले आप चलो ये चलो। अरे का भैल देवर जी? हट हट हट, चला ना बैठे बैठे लीला ले तू भतारे के संगे चला ना, ये कुदरिया गणिया में डाल दे। कॉमेडी लोग बना रहे हैं भैया, इस तरह कॉमेडी वही बना सकता है जिसके पास जिगर होगा। और यहाँ हम खड़े हैं, हमको ये फीलिंग हो रही है कि गजब के शब्द इनके दोनों के बीच में जो है पिरोए गए हैं। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी अपील है हमारी, हम चाहते हैं कि ऐसे कलाकारों को आप जो है एक आयाम तक, एक ऊंचाई तक आप ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि मेरा हमेशा से प्रयास रहता है, मैं गलिए कस्बों में जाता हूं, गांव में जाता हूं और ऐसे कलाकारों को ढूंढ करके अपने कैमरे में कैद करता हूं। तो बाकी इनकी कॉमेडी को देख करके आपको कैसा लगा, इनके विचारों को सुन करके कैसा लगा? और एक बात आपको बता दें कि काजल जी से इनकी बातों को सुन करके आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, और इनके विचारों को आप सुनेंगे, समझेंगे, एहसास करेंगे तो आपको भी कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। क्यों सदानंद? हाँ जरूर। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।